पाक सहारनपुर की सरजमी पर आए थे। सरजमी हमारी पाक है, लेकिन बात वो बड़ी नापाक कर गए। कहकर गए हैं कि इमरान मसूद साहब अजहर मसूद के रिश्तेदार हैं। हमारा ताल्लुक एक ऐसे आतंकवादी से जिसकी मुखालफत हम तहे दिल से करते हैं। मादरे वतन से हमें कितनी मोहब्बत है, ये योगी और मोदी जैसे लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब मादरे वतन को हमारे खून की जरूरत पड़ेगी तो हमारा खून का कतरा, एक एक कतरा मादरे वतन के लिए बहने का काम करेगा। मोदी और योगी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि गौर फिक्र करना पड़ेगा कि आखिर ये हमले हम पर क्यों, ये इल्जामात हम पर क्यों। योगी बोलेगा तो हमारे खिलाफ बोलेगा, मोदी गुजरात में बोलेगा तो हमारे खिलाफ बोलेगा, इमरान मसूद साहब के खिलाफ बोलेगा। यह आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक हमारे दम में दम है, जान में जान है, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम इसी तरह करते रहेंगे। इसलिए हमारे ऊपर बोलने का काम करते हैं कि ये जानते हैं कि सर झुकाना मंजूर नहीं है, सर कटाना मंजूर है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि गौर फिक्र करना पड़ेगा कि ये फिरका परस्त ताकतें, ये फिरका परस्त सोच आखिर खत्म होगी तो किस तरह खत्म होगी। खत्म करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है। ये जो जंग आप लोग 2019 में लड़ने जा रहे हो, ये जंग आजादी की जंग से कम नहीं है। ये जंग आजादी की जंग जितनी ही अहम है। फर्क इस जंग में और आजादी की जंग में सिर्फ इतना है कि आजादी की जंग अंग्रेजों से थी, ये जंग फिरका परस्त लोगों से और फिरका परस्त सोच। हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है। और इस जंग को तलवारों से और गोलियों से नहीं लड़ा जाएगा। इस जंग में हिंसा और अहिंसा मायने नहीं रखती। ये जंग अगर लड़ी जाएगी तो आपके वोट से लड़ी जाएगी। इस जंग में आपकी तलवार भी आपका वोट, आपकी गोली भी आपका वोट। लेकिन अगर इस वोट का इस्तेमाल सही से नहीं करोगे तो हमें और आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाला मुस्तकबिल इस बात पर निर्भर है कि हम और आप अपने वोट का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करने का काम करेंगे। खुदा के वास्ते किसी के बहकाने में, बरगलाने में मत आ जाना। खुदा के वास्ते ये जो बरसाती मेंढक टर 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 करते फिर रहे हैं, इनके बहकाने में मत आ जाना। ये तो जुमा जुमा 4 दिन वाले हैं, आज दिख रहे हैं, कल को इनका पता भी नहीं चलेगा। ये लोग आपकी मोहब्बत को अपने पैसों से खरीदना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की फिरका परस्ती से, और इन लोगों की लड़ाई हमसे क्यों? जब सब ये कह रहे हैं, योगी यहां आकर कहकर चला गया कि लड़ाई तो सीधी सीधी सहारनपुर में कांग्रेस की और बीजेपी की है, तो ये जो बरसाती मेंढक टर 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 करते फिर रहे हैं, आखिर इनकी लड़ाई हमसे क्यों? क्या इनकी लड़ाई हमसे इसलिए है कि हम आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं? क्या इनकी लड़ाई हमसे इसलिए है कि हम आपके सुख में, आपके दुख में शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं? क्या इनकी लड़ाई हमसे इसलिए है कि हम अपनी जान की परवाह नहीं करते? अगर आपकी जान पर बात आ जाए तो हम अपनी जान पर खेलकर आपके लिए खड़े होने का काम करते हैं। सहारनपुर वालों, याद होगा तुम्हें वो दंगा 2014 का, जब डोली खाल में गोलियां चल रही थी, याद होगा तुम्हें। वही है इस ठगबंधन के प्रत्याशी का घर। कोई पूछे इनसे कि जब डोली खाल में गोलियां चल रही थी तो ये कहां थे? क्या हुआ जी? कोई पूछे इनसे कि जब डोली खाल के अंदर गोलियां चल रही थी तो ये कहां थे? जब डोली खाल के अंदर गोलियां चल रही थी तो ये अपने बीवी बच्चों को लेकर घर छोड़कर भाग गए। वाहिद अकेला शख्स ऐसे इमरान मसूद थे, मैं भी वहां मौजूद था, जो आपकी हिफाजत करने का काम कर रहे थे। क्या हमें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? है प्यार, लेकिन आपकी जिंदगियां हमारे लिए ज्यादा प्यार। आपके लिए हम कवच बच कर खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक दम में दम है, पीछे नहीं हटने वाले। कोई इन ठगबंधन के लोगों से पूछे
कि इनके नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ये कहने का काम करती हैं कि कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगी। बहन जी, अगर कांग्रेस को समर्थन नहीं दोगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठोगी जाकर? और पहले भी बैठी हैं। याद होगा आप लोगों को, सन 2002 में दंगा हुआ, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दंगा कराया, सारी पार्टियां मिलकर प्रस्ताव लाई कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के पद पर से हटाया जाए। ये वही बहन जी है जिन्होंने उस वक्त नरेंद्र मोदी की हिमायत करने का काम करा था, नरेंद्र मोदी की मदद करने का काम करा था। और सन 2002 में मरहूम मंसूर अली खान साहब यहाँ से सांसद थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मग़फ़िरत दे उनको। उनकी मजबूरी कि उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट देना पड़ गया इन बहन जी की वजह से। खुदा के वास्ते अपने वोटों को खराब मत कर देना। मुलायम सिंह यादव लोकसभा में ये कहने का काम कर रहे हैं कि मैं तो एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। जरा सोचना कि ये कौन सी खिचड़ी पकाने का काम कर रहे हैं। आपका वोट भाजपा को सीधा दिलवा नहीं सकते, इसलिए बैकडोर का दरवाजा ढूंढ लिया। खुदा के वास्ते इनके बहकाने में बरगलाने में मत आ जाना। और एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तानें तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। खुदा के वास्ते 11 तारीख को एक एक वोट मुत्तहिद होकर अपनी क़यादत को, अपने वजूद को मजबूत करने के लिए हाथ के पंजे पर डलवाने का काम करें। 7 तारीख को प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा है, दरखास्त है कि सब लोग इकट्ठे होकर वहां पहुंचकर उन्हें सुनने का और देखने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।